नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि इसमें मैं शर्मा जी को रिप्लाई कर रहा हूं, रिप्लाई टू शर्मा जी। और शर्मा जी जो हैं वो कल हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स किए थे। तो मैंने सोचा मैं पर्सनली वीडियो बना करके उनको थैंक यू भी बोल दूं और उनके जितने क्वेश्चंस, जितने कमेंट्स थे उन सब का मैं रिप्लाई भी कर दूं। तो उनका जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक था क्वेश्चन कि दूध के दांत टूटे नहीं हैं, इंटर्न हैं और आईडी के प्रेसिडेंट बन के घटिया पे लेक्चर दे रहे हैं। तो शर्मा जी, लेक्चर सिर्फ आप ही को चुभ रहा है और किसी को नहीं चुभ रहा है। मेरे पास 2100 सब्सक्राइबर हैं, बहुत छोटा सा, मेरे पास एक छोटा सा मेरा परिवार है, सब्सक्राइबर है 2000 लोगों का। उन 2000 में से किसी को नहीं चुभ रहा है और सब उस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपका इसका तो आपको रिप्लाई मिल गया। सेकंड आपने लिख दिया, अगला आपका था बहुत अच्छा कि देखिए मैंने घटिया लिखा, मैंने बोला मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या आप इसको कहीं भी प्रूव कर पाएंगे? मैंने किसको बोला है? यू कैन नॉट प्रूव। और अगर आपको मेरे पे कोई केस करना हो या ऐसा कुछ करना हो, आपको लीगली जाना हो, तो आपको 292 कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन हैं, उनसे आपको मेरे ऊपर केस करवाना होगा, ठीक है, जो आप कतई नहीं करवा पाएंगे किसी ज़िंदगी में। क्लियर? और अगर हो भी गया, आपने करवा भी दिया, तो कोर्ट इसका रिजल्ट 0 सन्नाटा दे देगा सर, मैडम, जो भी हैं आप, ठीक है। तो शर्मा जी, और आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मतलब मैं स्पेशली कहता हूँ कि भाई डेंटिस्ट बहुत दिमाग वाले होते हैं। आपने तो पूरा कलंकित कर दिया मैडम या सर, जो भी हैं आप। आपने तो वो कर दिया भाई जो कि मतलब होना ही नहीं चाहिए था। आपने डायरेक्टली नाम लिख दिया कॉलेज का, आपने कॉलेज का नाम लिख दिया डायरेक्टली कि हाँ भाई ये कॉलेज हैं पैसिफिक और गीतांजलि, जहाँ पर ना पेशेंट आते हैं, ना कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ और। आपने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं इसको मेल कर रहा हूँ, अब मैं इसको DCI को मेल करूँगा और ये पूछूंगा अगर ऐसा है तो क्यों है भाई, फिर एक्शन लो। और अगर उस कॉलेज को भी, मैं दोनों कॉलेज को भी मेल कर रहा हूँ ऑफिशियली कि हाँ भाई आपका ये कॉलेज का कंडीशन ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, तो आप तो दोनों तरीके से चले जाओगे मैडम या सर, जो भी हैं आप। शर्मा जी समझ रहे हैं, आपके इतना कम बुद्धि वाला इंसान नहीं देखे हैं अभी तक हम, कि जो ऐसा कुछ कर दिए आप। फिर आप लिखते हैं कि भैया आप इंटर्न हो, इंटर्न के तरह रहो, घटिया बातें, घटिया वीडियो मत बनाओ। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि घटिया वीडियो है, कि अगर घटिया वीडियो है तो आप सब्सक्राइब करके क्यों बैठे हैं? अनसब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं घटिया वीडियो बनाता हूँ तो बाकी के 2000 जो मेरे परिवार हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सब अनफॉलो कर देंगे यार। क्या मजाक कर रहे हैं आप शर्मा जी? और आपने अगर ये किसी के कहने पे किया था, इस टाइप की हरकतें अगर आप कर रहे हो, तो आप तो फिर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि उस इंसान ने आपको डुबा दिया। ये जैसे ही मिल जाएगा और ये जब कंप्लीट होगा पूरा प्रोसेस, तो आपके घर वालों की ना, मैं क्या बोलूँ आपको, सब कुछ अगर ये लोग सिर्फ मान हानि का भी केस ठोक दिए ना आपके ऊपर, ये कॉलेज वाले, कि आप प्रूफ करके दिखाइए कैसे, तो आप किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। और आपने कहा था कि आपने क्या किया आज तक, तो जामिया डेंटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके www.jamiadental.associationofindia.com पे जाइए। इसका मैं फाउंडर भी हूँ, VP भी हूँ, ठीक है, जाकर देखिए, हम बहुत सारे काम किए हैं। और आपने कहा कि ये क्या क्या आपने किया है, तो आप एक बार दिल्ली गवर्नमेंट के CMO ऑफिस में जाइए, दिल्ली के CMO ऑफिस में, ठीक है, बहुत सस्ती सी बात है, वहाँ जाके आप पूछेगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ जब मोहल्ला क्लिनिक सेटअप हुआ दिल्ली में, तो कोई ऐसे भी लोग थे जो आकर के आपको ये सलाह दिए कि हाँ इस मोहल्ला क्लिनिक में डेंटिस्ट भी होना चाहिए? या अलग अलग आप एक काम कीजिए, CMO ऑफिस में, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, यूपी बिहार CMO ऑफिस, दिल्ली CMO ऑफिस, इनमें अप्रोच कीजिए, वो बताएंगे आपको कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये जो आप बोलते हैं ना क्या क्या किया है, नहीं किया, हाँ किया है, थोड़ा तो दिमाग लगा ली किया कीजिए। मैंने तो सिर्फ, देखिए आपका नाम तक नहीं ले रहा हूँ मैं, शर्मा जी बोल रहा हूँ, कि आप यहाँ भी मुझे कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा आप मेरे साथ। कि आपने तो राइट कॉलेज का कर दिया नाम, और सबसे दिक्कत ये, कभी ये कमेंट आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। और मैंने कल आपको क्यों नहीं रिप्लाई किया? क्योंकि मैं सबसे पहले अपने वकील से पूछा। एक बार आप मेरे वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील जो हैं वो हमारे एडवाइजरी हैं, आपके तो नहीं हैं। आपको तो किसी ने बोला, आपने कमेंट फेंक दिया फटाफट फटाफट फटाफट।
आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। आपने ये सोचा कि अब अगर ये कॉलेज वाले आप पे एक्शन लेंगे तो आपका पूरा घर परिवार सब बिक जाएगा। ठीक है, सिर्फ मानहानि का केस कर देंगे ना तब भी आप खत्म हो जाएगा, प्रूव नहीं कर पाइएगा। अगर आपको वकील रखना होगा, मुझे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब शर्माजी मत कीजिए, कम से कम इतना तो रखिए कि भैया आपका दिमाग होना चाहिए। बिना दिमाग वाले शर्मा जी क्या कीजिएगा आप? दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है आपके पास। आपने तो जोश जोश में ऐसा, और आप लिख रहे हैं तुम्हारी जली, मेरी क्यों जलेगी भाई, मेरी क्यों जलेगी? देखो मैंने आप एक वीडियो बना दिया, इस पर भी मुझे व्यू मिलेंगे, इस पर भी मुझे पैसे मिलेंगे। लो भाई, तो मेरी क्यों जलेगी? आपके तरह मैं किसी ऐसे वैसे कॉलेज से कर नहीं रहा हूँ कि भैया हमें इंटर्नशिप में पैसे ही नहीं मिलेंगे। यहाँ तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, 25,000 26,000 रुपीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इतना अच्छा काम करते हो कि आप प्राइवेट क्लिनिक में भी शाम में 4 घंटे काम कर पाओगे। आप तो हर तरीके से, मुँह मेरी क्यों जलनी है? मेरी तो हर जगह से मुझे पैसे ही मिल रहे हैं। ये वीडियो बना दिया, इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। और बताइए आपको क्या मिला मैडम या सर जो भी हैं आप, शर्मा जी? आपको तो कुछ भी नहीं मिला ना, आप तो बर्बाद होने वाले हैं। मैं इसको मेल फॉर्मेट में डाल दिया हूँ ड्राफ्ट करके, बस अब इसको मुझे मेल करना है। और ज़्यादा लोगों को मेल नहीं करना है, सिर्फ 3 ही लोगों को करना है। DCI को मेल करना है कि भैया क्या ये जो लिखा जा रहा है ये सही है या गलत है। और इन दोनों कॉलेज को भेज देना है कि आपके बारे में ये बच्चा ये बात बोल रहा है, शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं, ये बात सच है या नहीं है। टोटल खर्चा मेरा 35 रुपया होगा। ठीक है, एक ड्राफ्ट भी करना होता है मैडम, 10 रुपये का आपको ड्राफ्ट सीट पे लेकर के पूरा ड्राफ्ट करना होता है, स्टाम्प पेपर, फिर आपको सेंड करना होता है। वकील साहब अपने ही हैं हाई कोर्ट के, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए आपने क्या किया, ये आपने जो ये बना दिया है, ऐसे करके लिख करके भेजा है, या तो जिसने आपको बोला है करने के लिए वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आपको बनाया, और आप बेवकूफ़ हैं, ये तो साबित आपने कर दी कि आप बेवकूफ़ हैं। तो थोड़ी बहुत तो दिमाग यूज़ कर लिया करो कुछ करने से पहले शर्मा जी, या कुछ भी ऐसे ही कर दोगे? थोड़ा भी अगर दिमाग होता ना शर्मा जी तो सोच समझ के कॉलेज का नाम नहीं लिखते आप। आपने सीधा कॉलेज का नाम लिख दिया शर्मा जी, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं आप। मतलब ऐसा ना कीजिए आप, फिर आप कहिएगा कि भैया डेंटिस्ट को जॉब नहीं मिलता, डेंटिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अब आप जैसे लोग रहेंगे तो क्या होगा शर्मा जी, जिनके पास अकल नाम की चीज़ ही नहीं है, दूर दूर तक अकल नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली बात करना हो शर्मा जी तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आइए, आराम से बात कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ भाई आपको आपसे गलती हुई है, नहीं भी हुई है कोई बात नहीं, ये मेल भेजना है या नहीं भेजना है बता दीजिएगा। मैं सब ड्राफ्ट करके रेडी रखूँगा, इवनिंग तक मैं ये मेल भेज दूँगा। ठीक है, बाकी अब आपके जो दोस्त होंगे जिन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भैया एक बार एकदम अच्छे से शांत दिमाग से बैठ के यूट्यूब आप यूज़ करते ही हैं, वैसा इतना दिमाग तो आपके पास बच ही गया होगा, क्योंकि दिमाग आपके पास है नहीं शर्मा जी, लेकिन फिर भी अगर है थोड़ी बहुत तो उसको यूज़ कर लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल हैं, और ये देख लीजिएगा ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैं कल आपको कुछ भी नहीं बोला इसीलिए क्योंकि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने सीधा एडवोकेट को फ़ोन किया, वो भी हाई कोर्ट के हैं। ठीक है, कि भैया ये सब चीज़ है, बताओ क्या करना है, लीगल एडवाइज़र हो आप हमारे, बताइए क्या करें। उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बता दिया, तो मैंने सोचा आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दें हम। तो शर्मा जी आपको रिप्लाई मिल गया सब कुछ का। अब आपको जैसा लगे आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपने जो गलतियां की है ना इसमें मैं बहुत कुछ कर दूंगा आपके साथ। और ये धमकी वमकी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है कि आपने गलती की है, तो आपने जब गलती की है, अब आपके दोस्त कहेंगे ऐसा तो हज़ारों लोग कमेंट करते हैं, तो हज़ारों लोग सब कुछ करते हैं मैडम, लेकिन जब तक उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तब तो लोगों को पता नहीं चलता, कोई एक्शन कोई लेता ही नहीं है। बट मैं तो एक्शन लूँगा ना, क्योंकि आप इतने समझदार हैं, इतने भाग्यशाली हैं, इतने क्या मैं बोलूँ, मतलब स्पर्धा भरी पड़ी है आप में, तो थोड़ा सा तो मज़ा आएगा। तो ठीक है शर्मा जी, थोड़ा बहुत बैठ के सोचिए और थोड़ा तो दिमाग लगा लीजिए शर्मा जी। इतने बड़े बेवकूफ़ तो आप नहीं होंगे, लेकिन आपने तो साबित कर दिया कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं एकदम। चलिए, नमस्कार।